दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होगे, सुरक्षित भी होगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। तो आज हम लेंगे संडे लेक्चर में क्या देखने वाले हैं हम महा चैलेंज क्यूज में कंप्यूटर और विविध विषयों के 30 क्वेश्चन कवर करेंगे विद इंपोर्टेंट नोट्स के साथ। तो हमारा पहला लेक्चर था कंप्यूटर का, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखे। तो जो आज विविध विषय है, विषय के बारे के टॉपिक पे हम देखेंगे शब्द संक्षेप, शॉर्ट एंड फुल फॉर्म देखने वाले हैं हम। 1.2 लेक्चर है। पहला दिन है कंप्यूटर और विविध विषय का, दूसरा लेक्चर है, ठीक है, आज का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम शॉर्ट एंड फुल फॉर्म का लेवल फर्स्ट करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का पूरा नाम पूछा है। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी। 4 ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका सेकंड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म है। तो नाबार्ड के बारे में जान लीजिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। एक पॉइंट बनाकर दिया है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है, ठीक है, इस क्षेत्र में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इंटरपोल पूछा है कि इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है। इंटरपोल की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका बारे में जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय बताया गया है, मुख्यालय कहाँ पे है, लियोन फ्रांस में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो भी हैं। सभी 194 देशों में जो इसके सदस्य हैं, 194 देश इसके सदस्य हैं। एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है, ठीक है। ये इसके बारे में व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि एलईडी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एलईडी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डायोड कहीं पर डायोड दे देता है, कहीं पर डिवाइस दे देता है, तो ये आपको याद रखना है डायोड है। और कहीं पर इनहेंसिंग दे देता है और कहीं पर इमिटिंग दे देता है, इसको आपको याद रखना है। तो लाइट इमिटिंग डायोड इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड है। एलईडी एक अर्धचालक, याद रखना, अर्धचालक का उदाहरण क्या है, एलईडी है। प्रकाश स्रोत है। जब इसमें करंट प्रकाशित होता है तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है। यह एक 2 लीड का अर्धचालक प्रकाश स्रोत है। एलईडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्यों है? यह आजकल बहुत सारे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। शब्द संक्षेप पूछ रहा है कि मतलब शब्द संक्षेप का मतलब है कि शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म जो एसएमएस की है वो क्या है, ठीक है। तो एसएमएस की फुल फॉर्म बतानी है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सबसे पहले टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम का एक पार्ट संदेश सेवक घटक है। यह छोटे पार्ट संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए मोबाइल उपकरणों को सक्षम करने के लिए मानवीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ये इसका बारे में हो गया एसएमएस के बारे में। 5वां क्वेश्चन किसके बारे में दिया गया है, ये दिया गया है वैट का विस्तृत रूप पूछ रहा है। तो जो वैट की फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूल्य वर्धित कर, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। मूल्य वर्धित कर, जिसको हम वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं। तो वैल्यू एडिड टैक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मूल्य वर्धित कर। संक्षिप्त में शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसको हम वैट बोल देते हैं, ठीक है। VAT ना बोल के हम इसको वैट बोल देते हैं। या वस्तु और सेवा कर, ये तो हम इसको वैट बोल लीजिए, या इसको बोल लीजिए वस्तु सेवा कर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GST। वैट का बता दिया है। वैट को संक्षिप्त में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे। और वस्तु और सेवा कर को हिंदी में ये बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे गुड एंड सर्विस टैक्स, और शॉर्ट फॉर्म में GST बोलते हैं, ठीक है। एक उपभोग कर CT है किसी भी मूल्य पर जो एक उत्पाद में जोड़ी जाती है। ये एक उत्पाद में जोड़े जाने वाला कर है, ठीक है। ये इसकी व्याख्या हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सार्स को विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है। सार्स की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो जो सार्स की फुल फॉर्म हो जाएगी, S से बनेगा आपका सीवियर, A से बनेगा आपका एक्यूट, R से बनेगा रेस्पिरेटरी और S से बनेगा सिंड्रोम। तो पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सीवियर एक्यूट सिंड्रोम रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब कि श्वसन से संबंधित है। तो एक तरह का ये कोविड-19 जैसा ही एक रोग है, जिसकी इस प्रजाति का ही रोग है ये। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जूनोटिक मूल का एक वायरल
श्वसन रोग है। ठीक है, श्वसन रोग है जैसे कोविड-19 है, जो 2000 के दशक के प्रारंभ में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जिसको हम शॉर्ट में सार्स-कोवी या सार्स-कोवी-1 के कारण सामने आया था। जो सार्स कोरोना वायरस प्रजाति का पहला पहचाना गया तनाव है, मतलब कि रोग है, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम संबंधित कोरोना वायरस सार्स-कोवी है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे के सीधे। आरबीआई की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आरबीआई की फुल फॉर्म सिंपल है, सभी भारतीय जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का एक केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है, मतलब कि सभी बैंकों का, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उसके ऊपर जो एक बैंक है वो आरबीआई है। ठीक है, रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने भी करता है, मतलब कंट्रोल करने का, जो भारत की इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो मैं अगर आपको अदर फैक्ट बताऊं आरबीआई के बारे में, तो ये सीधा जो आरबीआई है ये कस्टमर से डील नहीं करता, ये कस्टमर से डील नहीं करता, ये सीधा बैंकों से डील करता है, बैंकों से डील करता है। तो एक रेपो रेट होता है, रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, ये आपको दोनों को याद रखना है। तो रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। ठीक है, ये आपका रेपो रेट होगा। और रिवर्स रेपो रेट क्या होगा कि बैंक आरबीआई से लोन लेता है, जिस रेट पर लोन लेगा उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, और जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देगा उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे सीधे। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, डोज पूछ रहा है। DOS का पूर्ण रूप क्या है, DOS बोल दीजिए या डोज बोल दीजिए, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं। तो इसके बारे में जान लीजिए, डोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसका पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे सीधे। 9वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एटीपी का कौन पूर्ण विस्तार है। एटीपी फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी। ए से बनेगा आपका एडिनोसाइन, टी से ट्राई और पी से फास्फेट। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट है। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन है। पूछ लेता है जटिल है, सरल है या फिर क्या है। तो जटिल कार्बनिक रसायन है जो जीवित कोशिकाओं में कई प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए प्रदान करता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं किस संचालन जो हमारी कोशिकाएं हैं उनकी कौन कौन सी प्रक्रिया है जिनको संचालित करने के लिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट काम आता है। तंत्रिका आवेग प्रसार हो गया, अगर हमको उनको बढ़ाना है, उनको कंट्रोल करना है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मांसपेशियों में संकुचन पैदा करना है या रासायनिक संश्लेषण की क्रिया को करना है तो इसमें इनका प्रयोग होता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीवीडी का पूछ रहा है कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होगी। इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगी। ठीक है, डायनेमिक वर्सेटाइल, और इसका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तो पहला हो जाएगा, एक हो जाएगा डायनेमिक वीडियो डिस्क। इसके दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हम दोनों ही माध्यम से इसको जान सकते हैं, दोनों ही फुल फॉर्म के तौर पर। तो इसके बारे में जाने की अंकीय चित्रीय चक्रीय, इसकी हिंदी में क्या फुल फॉर्म होगी, अंकीय चित्रीय चक्रिया या एचिंच। डीवीडी जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है, एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है और इसे 1995 में सोनी पैनासोनिक सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था। ये किसका विकसित रूप था, ये सीडी का, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, इसका विकसित रूप था। इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डेटा का भंडारण करना है। डीवीडी का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क के समान ही होता है, लेकिन क्या अंतर है कि इसकी स्टोरेज ज़्यादा है। कितनी गुना ज़्यादा है, 6 गुना अधिक ज़्यादा है डाटा का भंडारण करने की। तो जो सीडी है उसकी कंपैरिजन में जो डीवीडी है वो 6 गुना ज़्यादा इसकी स्टोरेज पावर है। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने की। तो ये हमारे आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.